बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। ख़बरें बड़ी अहम हैं। मरियम नवाज़ साहिबा तो जा रही हैं भाई अब लंदन यात्रा के लिए, और इसहाक डार साहब वापस आ रहे हैं पाकिस्तान की खिदमत के लिए, जबकि शहबाज शरीफ साहब के तमाम केसेस मासवाए वैसे एक के अब तकरीबन 99.9% ड्राई क्लीन जो है वो होते जा रहे हैं और आखिरी मराहल में है। अब देखना यह है कि फ़ैसला किस जानिब जा रहा है और होता क्या है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी जानिब, इस पर हम बात करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी जानिब इमरान खान अपनी रवां सीरियल जलसों की मुसलसल किए जा रहे हैं। आज भी उन्होंने एक बड़ा जलसा भावल नगर में कर लिया है और दूसरे जलसे के लिए कल वो फिर तैयार होंगे। लेकिन क्या कोयटा 11 सितंबर आखिरी जलसा लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे या नहीं, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात का आगाज़ करते हैं लंदन यात्रा से। जी, मरियम नवाज़ साहिबा जो है उन्होंने अदालत आलिया से एक बार फिर रजू कर लिया है और अमजद परवेज़ उनके जो वकील हैं उनकी वसातत से जो उन्होंने केस दायर किया है, उस केस के मुताबिक उन्होंने कहा है कि मेरा जो पासपोर्ट है वो लाहौर रजिस्ट्रार ऑफिस में पड़ा हुआ है और मैं रमज़ान शुगर मिल केस में जो मेरी ज़मानत है वो मंजूर हो चुकी है। तो मेरे साथ ये बहुत जुल्म हो रहा है कि मेरा पासपोर्ट अभी तक रजिस्ट्रार ऑफिस में क्यों पड़ा हुआ है, वो मुझे वापस किया जाए। और इस सिलसिले में जो समाअत है वो जज साहब ने मुकर्रर कर दी है और कल समाअत होगी इसकी बाज़ाब्ता तौर पर। और इसके लिए जस्टिस बाकर अली नजफी साहब और जस्टिस इनवारुल हक पन्नू साहब पर मुश्तमल जो डीबी डिवीज़न बेंच है वो इसकी समाअत करेगा आज के रोज़, और उस पर फैसला किया जाएगा कि मरियम नवाज़ का पासपोर्ट देना है कि नहीं देना। इससे कबल 4 मरतबा मरियम नवाज़ साहिबा पहले भी जो है वो उनका रिजेक्ट हो चुका है। रिजेक्ट का लफ्ज़ तो मुनासिब मैं समझता हूँ नहीं है कि वो बेंच टूट गया था जब शरीफ ख़ानदान सारी इकट्ठी हो गई थी उम्रे पे जाने के लिए, आपको याद होगा। तो उस मौके पे भी मरियम नवाज़ साहिबा ने यही चीज़ लाहौर हाई कोर्ट में अप्लाई की थी। तो उन्होंने कहा था कि मुझे भी उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब जाना है। लेकिन मुसलसल जो बेंचेस थे वो टूटते रहे। उसमें जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस इनवारुल हक पन्नू शामिल थे, फिर जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस फ़ारूक हैदर शामिल थे, फिर जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस जावेद साहब शामिल थे, और चौथा जो बेंच नहीं हुआ था उसमें भी जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस सरदार नईम अहमद शामिल थे। मगर मरियम को दाद रसी ना मिल सकी क्योंकि बेंच ही टूट जाते थे। इस मरतबा फिर जस्टिस अली बाकर नजफी जो है वो भी सीनियर जज के तौर पर डीबी डिवीज़न बेंच का हिस्सा है और वो इस पर बात करेंगे और इस पर रिलीफ देने या नहीं देते इसके लिए तो फैसला जज साहब मोअज़्ज़ज़ अदालत ही करेगी। लेकिन नाज़रीन, हम आपको लंदन में मौजूद अपने एक बाएतमाद ज़राए के ज़रिए बता दें कि लंदन में बैठे नवाज शरीफ इस वक्त बहुत मुतरक हो चुके हैं और उन्होंने जो उनका स्टाइल है कि फ्रंट सीट पर बैठने की बजाय अब वो दूसरी ड्राइविंग सीट पर खुद आ गए हैं। और ये मैं आपको वाज़ह कर दूं और बड़े वसूख से आपको कह रहा हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अब जो गाड़ी चल रही है उसकी ड्राइविंग सीट पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खुद बैठ गए हैं। और आपको जानते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, उनका स्टाइल क्या है। आपने अखबारात में बहुत सी खबरें भी पढ़ी होंगी, जब वो अक्सर खुद ड्राइविंग किया करते थे तो वो अपनी गाड़ी इस कदर तेज़ चलाया करते थे कि कई दफ़ा उनका स्क्वाड जो था वो भी उन्हें ढूंढने में नाकाम हो जाता था और उनकी अकेली गाड़ी जो थी वो अपनी मंजिल की तरफ रवां हो जाती थी, जिस पर वो बाद अज़ा बहुत खुश हुआ करते थे और मुस्कुरा कर इस चीज़ को बहुत एंजॉय करते थे। लिहाजा मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त ड्राइविंग सीट पर है और उन्होंने मरियम नवाज साहिबा के लिए काम मुकम्मल कर लिया है और कभी उम्मीद है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जल्द बैरून मुल्क रवाना हो जाएंगी। जबकि साथ ही साथ उन्होंने अपने समधी और सेनेटर इसहाक डार साहब को भी ये
हुक्म सादर फरमा दिया है कि आप अपना बैग तैयार कर लें, आप वतन वापस जा रहे हैं। आपके जाने के बाद फिर मैं पाकिस्तान की बात करूंगा, लेकिन पहले एपिसोड में इसहाक डार साहब जो है वो भी वतन वापस आने के लिए अब सरगर्म हो गए हैं और कोर्ट के ज़रिए वो भी इसको रिलीफ लेंगे ताकि उनको कोई पाकिस्तान आते वक्त कोई परेशानी ना हो सके। आज हमारे ही चैनल पर GNN के ऊपर इसहाक डार साहब का एक बड़ा लंबा चौड़ा खूबसूरत सा इंटरव्यू जो है वो चला है। इसहाक डार साहब ने इस इंटरव्यू में फ्री अप के साथ जो बात की है उसमें उन्होंने वाज़ह तौर पर अपने आने का इशारा भी दे दिया है और हमारे ज़राए ने भी ये बताया है कि ये मुसद्दक़ा खबर है कि इसहाक डार साहब अब जल्द वतन वापस आएंगे। इस सिलसिले में इसहाक डार साहब ने आज बहुत बड़ा दिल किया है और उनसे जब सवाल किया गया इसहाक डार साहब से कि क्या कोई ऐसा मौका आ सकता है जब आप इमरान खान साहब से निगोसिएशन की जाए या पहले हुई है, तो उन्होंने इस बात की सख्ती से तरदीद की है कि नवाज शरीफ और इमरान खान का कोई राब्ता नहीं है। बिल्कुल तरदीद की है इसकी कि कोई राब्ता नहीं है। ताहम उन्होंने इस सवाल के जवाब में बड़े दिल का मुजाहरा किया और जिस तरह की इमरान खान साहब की हार्ड गुफ्तगू है, उस हार्ड गुफ्तगू के बावजूद उन्होंने कहा कि हम सियासत कर रहे हैं। अगर इमरान खान साहब ने अपनी गलतियों को रियलाइज़ किया तो इस पर उन्होंने वाज़ह किया कि नो क्वेश्चन अबाउट दैट। ये बहुत बड़ी बात है। इसहाक डार साहब ये फरमा रहे हैं कि मुस्तकबिल में तो सियासत में इस तरह अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं और ये सियासतदानों का तुर्रा इम्तियाज़ है कि वो थोड़ी सी लचक रखते हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब की ड्राई क्लीनिंग केसेस की अब बहुत नज़दीक पहुंच गई है। उन पर 4 के बड़े छोटे तो थे हैं लेकिन बड़े जो थे वो 4 केसेस जो है उनके ऊपर हैं। मिसाल के तौर पर आशियाना इकबाल रेफरेंस एक है, मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस है, रमज़ान शुगर मिल है, FIA मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी उनके ऊपर है। इन 4 केसेस में एहतसाब अदालत ने आज नैब को वापस कर दिया है रमज़ान शुगर मिल का बड़ा केस और इसके साथ साथ आशियाना इकबाल रेफरेंस भी जो है वो मेरी इत्तलात के मुताबिक नायब के दायरा अख्तियार में नहीं आता, लिहाजा वो भी वापस हो जाएगा। और तीसरा जो है FIA मनी लॉन्ड्रिंग वाला, उसमें भी जो मिसल पे चीज़ें आ रही हैं वो भी अब ड्राई की ही तरफ जा रहा है। ताहम शहबाज शरीफ पर अभी एक लटकती तलवार ज़रूर है और वो है मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस। इस मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में आपको याद होगा मुश्ताक चीनी का एक नाम बहुत आया था और उस पर इल्ज़ाम लगा था कि उसने सुलेमान शहबाज के ज़रिए लंदन से 50 लाख रुपया मुश्ताक चीनी के बैंक अकाउंट में आया था और वो फिर मुश्ताक ने वो रकम सुलेमान शहबाज साहब को जो वो दी थी तोहफ़तन पेश कर दी थी, अकाउंट में उसके आया था। ये जो कहानी चल रही है मनी लॉन्ड्रिंग की, इसमें अभी तक शहबाज साहब क्लियर नहीं है। बाकी 3 केसों में यानी कि आज का दिन, आज की अदालतें अगर देखी जाए तो उनके मुताबिक जो जितने रिलीफ आ रहे हैं वो बज़ाहिर जो हैं वो शरीफ ख़ानदान के लिए खुशाइन हैं और उनको रिलीफ जो है वो अच्छे अंदाज में अपने अच्छे वकला की बदौलत जो है वो उनको भरपूर अंदाज से मिल रहा है और आगे भी मिलने की कवी इम्कानात हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब इमरान खान ने अपना जो जलसों की सीरियल बना रखी है उसमें वो बहावल नगर में जलसा करने में, बड़ा जलसा करने में एक बार फिर कामयाब हुए हैं और बहावल नगर के बाद अब इमरान खान मुल्तान की जानिब रवा दवा है और वहाँ पर वो जम्मे गफ़ीर से खिताब करेंगे। लेकिन याद रहे कि इन तमाम जलसों में जो 11 सितंबर लास्ट जलसा है वो उनका देखना है कि उस जलसे में क्या इमरान खान लॉन्ग मार्च की कॉल देते हैं या नहीं देते। आज के जलसे में इमरान खान ने वाज़ह तौर पर जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने तो क्लियर कट कह दिया है कि हमारी पंजाब की हुकूमत गिराने की कोशिश की जा रही है और अब एक नया प्लान जो है वो सामने आ रहा है कि किसी तरह लोटों की सियासत को फ़रोग दिया जाए और पंजाब की हुकूमत जो है वो गिरा दी जाए।
हमारी जमात को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान साहब ने ये वाज़ेह तौर पर अल्फाज कहे हैं और उन्होंने कहा है कि इस वक्त जो है पंजाब हुकूमत, उसको जो ख़त्म करने के लिए अब हर तरीका जो है वो आजमाया जा रहा है। उन्होंने नवाज शरीफ को मुखातब करते हुए कहा कि वो वतन वापस आएँ, कौम उनका तारीख़ी इस्तकबाल करेगी। और जो उन्होंने कहा कि इस्तकबाल ऐसा होगा उनका जो आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में किसी सियासतदान का नहीं हुआ। ये अल्फाज इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर नवाज शरीफ को मुखातब करते हुए कहा है। उन्होंने कहा है कि आप वतन तशरीफ़ लाएँ, आपका इस्तकबाल बिल्कुल आपका शायन शान होगा। नाज़रीन, असल में इस वक्त मुल्की सियासत, मैंने अपने पहले व्लॉग्स में भी आपको कहा है कि इस वक्त मुल्की सियासत जो है वो बहुत गर्म से गर्म होती जा रही है। और ये सितंबर का जो महीना है, इसमें डू एंड डाई वाली पॉलिसी जो अब वो मंजर आम पर आने वाली है और ये वाज़ेह हो चुका है कि किसी एक को स्टेज से नीचे गिरना है। लेकिन ये मेरे मुल्क के लिए अच्छी नहीं है। आप याद करें कि एक दौर था कराची में जब एक सियासी जमात जो थी वो किस अरूज पे थी। मुझे याद आ रहा है कि मिसाके जमहूरियत जब इंग्लैंड में हुआ तो उस वक़्त हम एक निजी अखबार में, मैं चीफ़ रिपोर्टर की हैसियत से काम करता था, तो हम भी लंदन में चले गए मिसाके जमहूरियत की कवरेज के लिए। मेरे साथ मेरे 2-3 जर्नलिस्ट दोस्त भी थे, गौहर भट्ट साहब थे और शफीक अवान थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, रोमान हसान भी मेरे साथ थे। तो हम चारों वहाँ पर जब गए तो मुझे एक दिन इल्ताफ़ हुसैन साहब से मिलने की ख्वाहिश हुई, तो मैं उनके पास चला गया। मैंने देखा 8 मंजिला एक इमारत थी बहुत बड़ी, जिसमें MQM का बाज़ाब्ता ऑफिस था। हम भी वहाँ मेरे पहुँचे जब, तो सलीम शहजाद साहब ने हमें वहाँ पर रिसीव किया। वो हमें एक कमरे में ले गए और उस कमरे में 7-8 अफराद और भी बैठे हुए थे। जब हमारा उनसे तारफ़ किया गया तो सलीम शहजाद साहब ने बारी बारी सब का तारफ़ करवाया और उन्होंने कहा कि ये शख्स का नाम ये है, इन पर 70 कत्ल है, ये शख्स बैठा हुआ है इस पर 80 कत्ल है पाकिस्तान में, ये शख्स बैठा हुआ है इसने 40 इक़दाम कत्ल के इसके ऊपर FIRs है। जब तमाम अफराद का तारफ़ करवाया तो हमें पूछा कि भट्ट साहब आप पे खुदा न खास्ता कोई FIR तो नहीं हुई? तो मैंने कहा जी एक ही FIR हुई है जिसमें 2 कत्ल शामिल थे। तो एक भरपूर कहका सा उन्होंने मारा। उन्होंने कहा आप तो हम जैसे मजलूम शख्स ही लगते हैं। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आए आपकी अल्ताफ़ साहब से मुलाकात करवाते हैं। मेरी लंदन में अल्ताफ़ साहब से मुलाकात हुई और मैंने उनसे जाकर एक ही बात की। मैंने उनको कहा कि सर जैसा इन्होंने बाकी दोस्तों का तारफ़ करवाया है, उसके बाद आपके तारफ़ की अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं है, लिहाजा इस मौके पर एक मेरे जैसे मामूली जर्नलिस्ट को इंटरव्यू करने की हिम्मत नहीं हो रही, तो मैं आपसे चाय ज़रूर पीऊँगा और कोशिश करूँगा कि पाकिस्तान जाकर अगर आप मुझे वक्त अभी दे दे तो मैं टेलीफोन पर आपका इंटरव्यू कर लूँगा। फिर मैं पाकिस्तान आया तो मैंने पाकिस्तान से उनका टेलीफोन इंटरव्यू किया, जो मैं अगली किसी व्लॉग में आपको बताऊँगा। बड़ा दिलचस्प उसमें किस्सा है कि वो उस इंटरव्यू में क्या क्या गुफ्तगू हुई और क्या बड़ी बात थी। लेकिन आज याद करें वो दौर कराची वाला, वो लड़ाई मार कुटाई झगड़े, खौफनाक सियासत। नाज़रीन, ये पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है। अब भी मेरे मुल्क में कोई एक सियासी जमात, मेरे लिए सब बराबर हैं। ये तमाम सियासी जमातों में से अगर कोई एक जमात भी इस पोजीशन पर आ गई जिसमें डू एंड डाई की पॉलिसी होगी तो वो मेरे लिए, मेरे मुल्क के लिए अच्छी नहीं है। अगले व्लॉग में फिर आपके साथ मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।